बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर अहमद द डेस्टिनेशन डिजिटल के प्लेटफॉर्म से बात करेंगे। हज़ारों मुलाजमीन को फ़ारग किया गया है, कहाँ से फ़ारग किया गया इस पर बात करेंगे। पीका एक्ट पे बात करें। कल तमाम सहाफ़ती तंजीमें जो हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम मुज़ाहरा करने जा रही हैं, इस पर बात करेंगे। और बात इस हवाले से भी करेंगे कि जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के अख्ताम पर अगर ख़त्म हो जाते हैं रिएक्ट करेगी, उसको वैसा जवाब मिलेगा। ये किसने कहा, इस पे बात कर लेंगे। और दो छोटी छोटी सी खुशखबरियाँ भी प्रोग्राम के आखिर में शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। यही एक बेहतरीन सपोर्ट आप हमें दे सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो निगरान दौर में जो सरकारी मुलाजमीन जो हैं हज़ारों की तादाद में भर्ती किए गए थे, उनको फ़ारग करने का बिल जो है आज KP असम्बली में जो है वो मंजूर कर लिया गया है। एक तरफ तो वहाँ बजट और अकबरा परवी की हवाले से बात हो रही है कि लोगों को तनख्वाहों पे भर्ती कर लिया गया और बिला वजह था। दूसरी तरफ जो हुकूमत का एक दावा था KP की हुकूमत का कि रोज़गार देंगे, और देखा जाए तो वो उसकी नफ़ी नज़र आती है। ये कहना है अपोजिशन रुकन जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हैं उनका कहना। लेकिन यकीनन KP हुकूमत ने इस हवाले से अपने मामलात को देखा होगा। आज की जो बड़ी खबर है वो इसके अलावा है कि अरफान सिद्दीकी साहब ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी की है। उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात के खात्मे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ बाहर करेगी हम उसी का रिस्पांस देंगे। हुकूमत जो है मुसलसल कह रही है कि आप मुज़ाकरात करें, आप मुज़ाकरात की तरफ आएँ, हम आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। लेकिन जुडिशल कमीशन अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट चुकी है कि जुडिशल कमीशन बनाएं, उसके बाद जो है वो बात करेंगे कि किसने जो है मुज़ाकरा में बैठना भी है या नहीं बैठना। हुकूमत यहाँ एक तरफ बड़ी मजबूती दिखाती है, वहाँ ही दूसरी तरफ बड़ी कमज़ोर फुटिंग पे वो नज़र आती है। मुकदमात, सज़ाएँ, अदालतों के चक्कर। लेकिन अगर सियासत के हवाले से देखा जाए तो अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी थी वो बाकायदा वो नज़र नहीं आ रही। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौजूदा हुकूमत है, एक तमाम जमातों से बड़ी जमातों के साथ मिल के एक आप कह सकते हैं कि एक जॉइंट हुकूमत है। इनके अगर दावे देखे जाएँ तो आज से शायद साल पहले, उससे चंद माह पहले बहुत से अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आनी थी। प्रोजेक्ट शुरू होने से बड़े बड़े बुलंदोबाग दावे भी किए गए, इश्तिहारात भी जारी किए गए, TV स्क्रीन्स पे भी आपने देखा, तज़िये भी सुने, हमने भी उस पर किए, मेहमान भी तशरीफ़ लाए, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया सऊदी अरेबिया से जो $500 बिलियन की बात कर रहे थे वो 1000 की बात कर रहे हैं कि इतनी की इन्वेस्टमेंट कीजिए। तेल की कीमतों को कम करने के हवाले से ट्रंप बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल में मोहम्मद बिन सलमान जो है वो बात मान भी जाएंगे। वहीं पाकिस्तान के अंदर चंद अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी थी, वो अभी तक नहीं हो सकी, उसकी शुरुआत भी शायद नहीं हो सकी। दो बड़े ब्रांड के हवाले से बड़ी मशहूरी हुई थी। आर्मको यहाँ पे उन्होंने पेट्रोल पंप खोला तो कहा गया कि आप पूरे पाकिस्तान में नज़र आएंगे। अलबैक के हवाले से एक फूड चेन है, उसके हवाले से कहा गया, लेकिन अभी तक कोई प्रोसेस नज़र नहीं आ रहा। वो जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, मुआशी हालात जो बेहतरी की तरफ जाने थे, जो यहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी होनी थी, वो नज़र नहीं आ रही। ईरान की तरफ से भी, तुर्की की तरफ से, मलेशिया की तरफ से, मतलब हर वो मुल्क जो यहाँ पाकिस्तान में आया और इन्वेस्टमेंट के नाम पे एक बड़ा हल्ला गुला किया कि वो भी नज़र नहीं आ रही। उसकी एक वजह शायद ये भी है जिसकी मैंने शुरू में बात की कि मुज़ाकरात किसी करवट नहीं बैठ रहे। और लोकल मीडिया पर तो शायद काबू पा लिया जाएगा या बात कर ली जाए, रोक लिया जाए, पेजेस बैन कर लिए जाएँ, खबरें रोक ली जाएँ, यूट्यूबर्स को रोक लिया जाए, ट्विटर को बंद कर लिया जाए। लेकिन फॉर इंटरनेशनल लेवल पे या दूसरे ममालिक में बैठे हुए जो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के हवाले से लिखते हैं, बोलते हैं, तो पाकिस्तान का मस्बत चेहरा पेश नहीं कर रहे। और यही एक बात है जो इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में आने से रोक भी रही है कि पाकिस्तान के अंदर जाके हम करेंगे क्या, जब हालात वहाँ पे जाते हैं, जब यहाँ बात जाती हैं, पाबंदी के हवाले से बात जाती है। तो इसी सिलसिले की एक जो मैं बात भी शेयर करना चाह रहा था कि पीका एक्ट जो है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है।
पाकिस्तान में पहले से ही ये बहुत से एक्ट मौजूद हैं जो सहाफ़त के हवाले से हैं, ख़बरों के हवाले से हैं। पैमरा मौजूद है, प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट मौजूद है, मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन का पूरा विंग मौजूद है, साइबर विंग आपके पास मौजूद है, FI है, हद के इज़्ज़त के यहाँ पे कानून मौजूद हैं। इसके बावजूद पीका एक्ट जो है वो लाया गया है। नो डाउट सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें फेक होती हैं, उनको काउंटर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और करती भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जगह तय कौन करेगा, कौन कहेगा ये फेक न्यूज़ है? क्या कोई 2, 3, 4 हुकूमती ज़ोमा बैठ के फैसला कर देंगे, या उसमें सहाफ़ती तंजीमों के हवाले से कोई बंदा होना चाहिए था? ये वही पीका एक्ट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले लानी चाहती थी अपनी हुकूमत में, तो मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातें पीपल्स पार्टी कैंप में खड़ी थी। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि उस तरफ खड़ी थी, अब वो लेके आ गई है। रातों रात कैसे बिल मंजूर हो गया है, असम्बली से भी मंजूर हुआ और सेनेट में भी चंद मिनटों में हुआ, तो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। गिरफ्तारियां भी सुनने को आ रही हैं, FIR भी सुनने को आ रही हैं, लेकिन तय कौन करेगा? आज फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो कायद हैं अफजल भट्ट साहब, उन्होंने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने कल के एहतजाज के हवाले से बात की है। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को भी कहा है कि आपको मुखातब करके कह रहा हूँ कि आप हम में से हैं, आपने वापस यहीं आना है, आप इस हवाले से देखें, ये आपका बिल है, क्या आपने ये बिल बनाया है? आपको नहीं पता सहाफ़ती तंजीमें क्या कर रहे हैं? उनको अमेरिका में उनकी जो मसरूफियात थी उसके हवाले से भी कहा है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब अमेरिका में मौजूद थे। जहाँ जहाँ से वो मिल के बाहर आए वहीं से उसी बंदे का ट्वीट आया कि फ्री इमरान खान। इसका मतलब है कि जो उनसे गुफ्तगू हुई कि वो उसके हवाले में जहाँ पाकिस्तान का जिक्र यकीनन मोहसिन नकवी साहब ने किया होगा, पाकिस्तान के अंदरूनी चैलेंजेस, बैरूनी चैलेंजेस के हवाले से, लेकिन उनको इमरान खान के हवाले से बात सुननी भी पड़ी और मुतालबा भी नज़र आया, क्योंकि जिससे वो मिल के आए उसके बाद ट्वीट पे जो है उन्होंने ट्वीट किया और फ्री इमरान खान के हवाले से बात की है। हुकूमत ने जो है मशावरत के लिए हमें वक्त नहीं दिया, ये कहना था PFUJ का। दाखिला कमेटी के चेयरमैन तहरीक इंसाफ से उम्मीद थी, उन्होंने भी ये नहीं किया। मतलब कि ये बिल लग रहा है कि इसमें अपोजिशन और ये सारे लोग मिले हुए थे और चाह रहे थे कि जो एक सहाफ़ती तंजीमों पे या सहाफ़ती इक़दार पे या जो लोग सहाफ़त करते हैं, ख़बर शेयर करते हैं, हुकूमत पे तनकीद करते हैं, हुकूमती इक़दामात पे तनकीद करते हैं, उसके हवाले से एक कदगन लगा दी जाए और सज़ाएँ 20 लाख जुर्माने, 3 लाख की सज़ा। तो अब कल वो अनाउंस कर दिया गया, मुल्क भर में उसके हवाले से मुजाहरे होंगे और यकीनन कल के जो बिल लाने वाले लोग थे आज वो उधर खड़े नज़र आएंगे, लेकिन समझ नहीं आता कि जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं तो इनके जज्बात क्या होते हैं, जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो इनके जज्बात क्या होते हैं। हमने मरीम नवाज़ को अपने कानों से सुना सरीना होटल में, जब हमारे ही इवेंट में वो आई PFUJ के, तो क्या कहती रही आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। अब उन्हीं के दौर में ये सब हो रहा है। बहरहाल ये बदकिस्मती है, ये पाकिस्तान के इस सिस्टम का अलमिया है कि हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं और नई चीज़ों को लेकर चलते हैं। कल ये होंगे एहतजाज, यकीनन जो सहाफ़ती तंजीमों का एक दावा है या एक मुतालबा है कि इसको वापस लिया जाए और इस पर मुशावरत की जाए और फिर इस एक्ट को लाया जाए, उसकी मंजूरी तक तो एहतजाज जारी रहेगा। 2 अहम खबरें हैं। बिजली की कीमतों के हवाले से कहा जा रहा है कि बिजली की कीमतें चंद माह में और कमी होगी। यकीनन ये बड़ा फैसला होगा और ज़रूरी भी है, आगे गर्मियाँ भी आएंगी और इस वक्त बिजली के बिल ही और गैस के बिल ही एक आम लोगों के लिए मसाइल बने हुए हैं, उनके पास जमा करवाने के पैसे नहीं हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी की है, 12% हो गई है। ये भी खुशाइंद खबर है कारोबारी हलकों के लिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आप बिजली की कीमतें कम कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, शरह सूद जो है वो 12 पे आ गई है, लेकिन मार्केट में पैसा नज़र नहीं आ रहा, लोग काम करना नहीं, कारोबार सारे डाउन नज़र आ रहे हैं। जिसको पूछे उसके पास हालात नहीं है, उसका काम नहीं है, लोग अपने जो सेविंग है उसको करके अपनी ज़िंदगी का रोज़गार जो है वो चला रहे हैं, घर के मामला चला रहे हैं। मतलब शरह सूद जो है अगर कम हो गई है तो लोगों के पास अब सेविंग होनी चाहिए थी, महंगाई में कमी होनी चाहिए थी। वो जो खर्चा उनका अगर 15,000 हो रहा था तो अब कम से कम 13,000 पे तो आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसकी समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल में स्टेट बैंक के गवर्नर को और फाइनेंस मिनिस्टर को ये भी बैठ के बताना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज तो आसमान को छू रही है और शरह सूद भी हमने कम कर दी, बिजली को कीमतों की आपके हवाले से काम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी का म्यार ज़िंदगी वहीं पे है। मार्केट में पैसा नहीं, किसी के पास कैश की बात करें, सौदा बेचने की बात करें, लेने की बात करें तो वो है नहीं। आज के लिए इतना ही। अपना फीडबैक दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ा अहम है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।